एक दर्जी मिला। ये दर्जी था जनकपुरी का। जिस समय राम जी का विवाह हुआ था, जनक जी ने राम जी को कपड़े बनवाए थे इस दर्जी से, और जब पहनाने का समय आया, दर्जी ने सोचा मैं अपने हाथ से राम जी को पहनाऊंगा, और पहनाने का समय आया तो जनक जी ने अपने हाथ से नहीं पहना पाए। दर्जी ने देखा तो जनक जी को दे दिए, और जनक जी ने अपने हाथ से पहना दिए। तब दर्जी को बड़ा भारी फील हुआ। दर्जी ने कहा कि मैंने कपड़े बनाए थे, मैं अपने हाथ से पहनाता तो और अच्छी फिटिंग में पहना देता, पर मुझे मौका पहनाने का नहीं मिला है। तब राम जी ने कहा कि अभी तो राम अवतार है, मर्यादा का अवतार है, मैं यहाँ कुछ विरोध नहीं करूँगा, पर मुझे मालूम है तुम कृष्ण अवतार में मेरे पास आना, और कृष्ण अवतार में हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। सो आज दर्जी के पास भगवान पहुँचे, और दर्जी से कहा कि भाई ये वस्त्र हमको अपने हाथ से ठीक करके नाप के करके पहना दो। दर्जी ने पहना दिए, और जब वस्त्रों को पहनाया है, सोई भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दे दिया है कि जाओ कलयुग में तुम्हारे आनंद होंगे। तो आज कलयुग में दर्जियों की आनंद ही आनंद है। देखो कपड़ा आता है 200 रुपये का, और सिलाई लगती है 450 रुपये। 200 रुपये कपड़ा की सिलाई 450 रुपये। तो रेडीमेड कपड़े पहने जा रहे हैं, कपड़े सिलाना भी कष्ट हो रहा है। तो ऐसे दर्जी को भगवान ने वो दे दिया है। फिर भगवान गए यहाँ में, एक सुदामा नाम का माली था मथुरा में। भगवान बलराम भैया को साथ में लेकर उसने प्रवेश किया है, और भगवान ये बता रहे हैं कि हम आज मामा के यहाँ जा रहे हैं। सुदामा माली ने भी बड़ा बढ़िया माल्यार्पण कर दिया, माला पहनाई, गजरे पहनाए, कंगन पहनाए, बड़े सुंदर भगवान हो गए। अब भगवान उधर से आ रहे हैं, और कहाँ आए हैं भगवान के राजपथ पर, मथुरा की मेन सड़क पर भगवान आ गए। मेन सड़क भगवान का जिसको राजपथ कहते हैं, अत राजपथे न माधवा। देखो जहाँ भगवान का काम होता है व्यास जी वैसा ही नाम लिख दिए। रास पंचाध्यायी अभ्यास किया था तब भगवान को लिखा था कृष्ण योगेश्वरेश्वरा। ये भगवान श्री कृष्ण कौन है? बोले योगेश्वरेश्वर। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी, इनको योगी कहते हैं। योगियों के जो आचार्य होते हैं भगवान शंकर, वो योगी राज होते हैं। जो हमने हमारे पास है वो योगियों की आचार्य। देखो भगवान और भक्त में बड़ा भारी अंतर है। कृष्ण योगेश्वरेश्वरा, योगियों की आचार्य भगवान श्री कृष्ण रास पंचाध्यायी कर रहे हैं, और यहाँ मथुरा की राजपथ पे जा रहे हैं, मेन सड़क पे जा रहे हैं। ये कौन जा रहे हैं? यहाँ थे राजपति न माधवा, माधव भगवान जा रहे हैं। और माधव का अर्थ होता है मामा ने लक्ष्मी, धव माने पति, लक्ष्मीपति। क्योंकि व्यास जी जान रहे हैं अब कुब्जा की कथा आने वाली है, तो कुब्जा के प्रति भगवान को लोग गलत ना समझें, उल्टा सीधा ना समझने लगे। तो व्यास जी बता रहे हैं कुब्जा की कथा है। कुब्जा माने, और ये सड़क पर कौन जा रहे हैं? वो माधव जा रहे हैं। माँ माने लक्ष्मी, धव माने पति, ये लक्ष्मीपति का खेल है। कुब्जा इनका क्या करेगी? तो भगवान पहुंच गए सड़क पे, अत राजपति न माधवा। अब इधर क्या हुआ है कि बिलो की कुब्जा युवती वरान नाम प्रपंचयांती प्रयासन रसदा। कुब्जा को भगवान ने देखा, 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूप थी और बूढ़ी थी, और भगवान ने उसे देखते ही कह दिया, हरी सुंदरी तुम क्या लेने के जा रही हो? कुब्जा ने जब सुंदरी शब्द सुना अपने लिए तो इतनी मगन हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि भगवान की तरफ देखते रह गई।
और भगवान से कहा कि दास्यम सुंदर कंस सम्मता पत्रविक्र नामाहं लेख कर्मणि। हे श्याम सुंदर, मेरा नाम त्रिविक्रमा है। मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, बूढ़ी हूँ। मैं केवल चंदन घिसने का काम करती हूँ और मेरा घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद है, क्योंकि मलिया के चंदन को जितना कमजोर आदमी घिसेगा उतना महीन होगा, शीतल होगा और सुगंधित होगा। क्योंकि मलिया के तो काट का चंदन होता है, ज़्यादा जल्दी जल्दी में घिसोगे खुरदुरा हो जाएगा, उसमें न तो ठंडक होगी, न शीतलता होगी, न सुगंध होगी। इसलिए धीमी धीमी गति से कुब्जा तो वैसे ही 3 जगह से टेढ़ी थी, इसका जोड़ जोड़ डूबता था, जॉइंट में दर्द होता था, ज़्यादा ताकत लगाई नहीं पाती थी। अकेली 24 घंटे में इतनी घिस पाती है जैसे कंस लगा ली, और फिर अपना सोती है दिन में, रात में फिर काम करती है। सुबेलो की कुब्जा युवती बरान प्रपक्षयांती प्रदा। तो अब तो भगवान ने कह दिया चंदन मुझे लगाओ, सुंदरी भगवान ने कह दिया था। तो कुब्जा ने सोचा इनसे अच्छे कहाँ मिलेंगे, सो चंदन दिया, उनके माथे से चंदन लगा दिया। अब चंदन जैसे ही लगाया, बलराम भैया ने कहा कृष्ण तुम भी कुछ दे दो इसको कुब्जा को। जब कुब्जा ने अपना चंदन तुम्हें दे दिया तो तुम्हें भी इसे कुछ देना चाहिए। तो भगवान देने को तो तैयार खड़े थे, और बलराम भैया का डर लग रहा था कि बलराम भैया ये कहेंगे कि यही काम तुम वृंदावन में करते थे और वही काम यहाँ दूसरे देश में आके मथुरा में करने लगे। तो बलराम भैया की वजह से भगवान कुछ कर नहीं रहे हैं। जब बलराम भैया ने कहा सोई एकदम भगवान तैयार हुए और अपना एक पैर कुब्जा के दोनों पैरों में रख लिया और 2 अंगुली लेके कुब्जा की थोड़ी सी लगाई और झटका दिया तो सीधी हो गई कुब्जा। 3 जगह से जो टेढ़ी थी वो सीधी, और कुब्जा 80 वर्ष की थी वो 16 वर्ष की बन गई सुंदरी, और बड़ी भारी सुंदरी बनी कुब्जा। इतनी सुंदरी बनी कि अपने आप को देख के दर्पण में अपना मुँह देखती है, अपने आप ही मोहित हो जाती है। वैसे अपना फोटो सबको अच्छा लगता है दर्पण में, और काऊ को इतना अच्छा न लगे जितना अपना ही फोटो अपना अच्छा लगे। तो अपन दर्पण से उतरा भी देखता है, हंस के देखता है, ठीक चाँद कैसे देखेंगे, और फिर भी अपन अच्छी लगती है दर्पण में। जैसे फोटो की चितवन देखी है आपने, फोटो कहीं भी हो अथवा 50 आदमी का फोटो हो उसमें अपन भी हो, तो अपनों और 50 नहीं देखेंगे, अपनों नहीं देखेंगे कि हम कैसे बैठे। और फोटो की बैठक ही ऐसी होती है, फोटो कहीं भी टांग दो तुम और कहीं से भी फोटो को देखना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि फोटो मेरी तरफ ही देख रहा है, चाहे कोई देखे हो चाहे जहाँ से देखे। देखो फोटो तो बनावट है कलाकारों की, जब कलाकारों की ऐसी बनावट है तो भगवान की बनावट का तो क्या कहना। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो ऐसे अब तो कुब्जा मोहित हो गई और भगवान को देख के कहा कि हे साधु अब तो तुम आज हमारे यहाँ रुको। भगवान ने कहा देवी अभी तो मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ, पर निश्चित में तुम्हें वचन देता हूँ कि जरूर लौट के तुम्हारे पास आऊँगा। और जब चलिए भगवान तब कुब्जा ने भगवान का वस्त्र पकड़ लिया है, वस्त्र पकड़ लिया, आगे यहीं को जाना